हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन। उसमें सारा क्वेश्चन 10 या 12 जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आज हम बताएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ऐसे कर करके सारा एक्सरसाइज 8.1 का टोटल क्वेश्चन आज हम बताएंगे, जिसमें कि फर्स्ट ए है। फर्स्ट नंबर कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका बी है, जो इसका कोण बी है, जो कुछ समकोण है। तो हम ले लिए एक त्रिभुज जिसका कोण बी है, जो समकोण है। एक त्रिभुज ले लिए जिसका कोण बी समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब आगे हो रहा है, जिसमें ए बी का वैल्यू 24 है, ए और बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और बी सी का वैल्यू, बी और सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना। तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू दिया है, ये दिया बी सी, ए बी का वैल्यू दे दिया है, बी सी का वैल्यू दे दिया है। तो इस वैल्यू से पहले हम ए सी का निकाल लेंगे। किसका मान? ए सी का हम मान निकाल लेंगे, जिससे कि हमको साइन ए साइन बी साइन सी सब निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो पहले ए सी, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेनस निकालने का एक फार्मूला होता है, हाइपोटेनस h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर हमको निकालना है, ये जो है इक्वल है एच है, इसी को निकालना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी मेरा कितना है, इस समकोण है, समकोण की मेरा पी होता है, ये बेस होता है। तो पी मेरा 24 है, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, इसीलिए एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग सब याद रख लेना है, कम से कम 30 तक के स्क्वायर वर्ग याद रखें, ताकि एग्जाम में हम जाए तो गुना करना ना पड़े। इसीलिए 24 का होता है 576 प्लस 7 का होता है 9, इसीलिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625। दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। तो एच इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा 625। तो मेरा एच का वैल्यू कितना आ गया, 25 का सेंटीमीटर, इसीलिए हमको 25 का सेंटीमीटर। तो मेरा एच का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में हमको निकालना है क्या चीज, साइन ए, साइन ए। तो साइन ए यानी कि कोण ए से, कोण ए से हमको देखना है। क्या देखना है, साइन ए। हमको फार्मूला याद है कि साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा एच, पी बटा एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो पी बाई एच, इसमें कि ए के फॉर्म में, तो ए के लिए पी कौन होगा और बी का, तो ए के लिए एच, एच तो मेरा ये होता है लंब, लंब तो हर हमेशा जो लंबा लाइन एच है। पी मेरा जिस कोण की होता है ठीक उसका जस्ट सामने वाला ही कुछ कहलाता है मेरा पी। तो ए मेरा पी कितना हो जाएगा, पी का ए के लिए मेरा पी 7 हो जाएगा, इसीलिए 7/25। एक आंसर मेरा ये हो गया, किसका, साइन ए कॉस ए। इसी में पूछा है फिर कॉस ए का, कॉस ए, कॉस ए का होता है फार्मूला याद कर लेना। कॉस ए का होता है बी बाई एच, जिसमें कि बी बाई एच मेरा। अब कॉस ए, ए के फॉर्म में, इसी ए के फॉर्म में बी कौन होगा और एच कौन होगा। तो इस ए के फॉर्म, इसके जस्ट सामने वाला तो एच होता है, पी होता है, और ये मेरा एच है, जस्ट सामने पी है, ये एच है, तो इसीलिए बी होगा कौन, 24। तो मेरा बी होगा 24/25। ये मेरा फर्स्ट का बन गया क्या चीज, साइन ए और कॉस ए। सेकेंड बोला है साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। सेकेंड नंबर बोला है साइन सी, साइन सी, फिर साइन सी, फिर साइन थीटा। साइन थीटा का होता है पहले पी बाई एच, लेकिन थीटा की जगह यहाँ सी है, इसका भी होगा पी बाई एच। अब देखना है कि सी के फॉर्म में, इसमें सी अब कौन लेना है, कौन कौन सी कोण, इसके सी कोण के फॉर्म में पी कौन होगा। तो ठीक इसका जस्ट वाला ही कुछ कहलाता है पी, जस्ट इसका सामने पी है, उसका ठीक सामने वाला क्या चीज कहलाता है पी। तो जस्ट सामने पी, पी मेरा ये है, एच तो हाइपोटेनस जो सबसे लंबा उसे कर्ण बोलते हैं। तो पी मेरा 24 है, तो 24/25।
साइन सी। इसका आंसर आ गया इतना, ये मेरा आंसर। इसी में पूछा है कॉस सी का निकालने के लिए, कॉस सी, तो कॉस सी कॉस थीटा पहले तो हम लोग जानते हैं बी बाई एच होता है, इसमें दिया है सी, सी की जगह सी के सामने ये तो मेरा पी है, तो ये क्या चीज होगा बी, सी के लिए पी है तो ये बी होगा, एच होगा, तो बी मेरा कितना है 7, 7/25। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सारा निकल गया। अब इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड किस तरह होगा, ये तो फर्स्ट का सारा आंसर मेरा मिल गया। अब सेकेंड नंबर को देखना। सेकेंड नंबर बोल रहा है कि आकृति 8.13 बुक में, जैसे आप लोग बुक जरूर पास में रखें, बुक पास में रख कर देखें कि सेकेंड नंबर बोला आकृति 8.13 में इस tan p माइनस कॉट r का मान निकालना। ये मेरा 8.13 बुक में आकृति दिया, इसमें बुक में दिया है, तो ये मेरा थीटा है। इस थीटा के लिए ये मेरा क्या चीज है, एच है, बड़ा वाला तो एच होता है, ये मेरा एच है, ठीक। ई का जो होता है पी, ई पी है, तो ई क्या चीज बी हमें दिया नहीं, इसीलिए बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए पहले हमको एच स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर मेरा दिया है 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी दिया है 12 के स्क्वायर, हमको बी निकालना है, ठीक है। इसीलिए बी स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं और पी स्क्वायर को इधर लेते आते हैं माइनस में, इसीलिए 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो इसीलिए बी स्क्वायर मेरा हो जाएगा। इसको हल करेंगे 13 के 169 और माइनस 12 के 144, जब दोनों को घटाएंगे तो आएगा 25 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, बी का वैल्यू √25, जो कि बी का वैल्यू मेरा आएगा कितना 5। तो बी का वैल्यू हम कितना निकालनी है, बी का वैल्यू हम निकालनी है 5। अब बोला है कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालने के लिए, किसका tan p माइनस कॉट r का, tan p माइनस कॉट r, tan थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है p बाई b मेरा होता है p बाई b, अब p के फॉर्म में देखना है कि कौन p के फॉर्म में p बाई b कौन को, ये मेरा कोण है, तो कोण के जस्ट सामने, पिछला ही क्वेश्चन में देख रहे थे कि कोण के जस्ट सामने वाला मेरा p होता है, कोण के जस्ट सामने वाला मेरा p आई एच ई बी, इसके लिए p कौन हो जाएगा, ऐसे p मेरा इसके लिए था e, लेकिन कोण p के लिए मेरा p कौन हो जाएगा, कोण p के लिए परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, इसके लिए इसीलिए 5 हो जाएगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई p, ठीक है, तो इसके लिए p कौन हो जाएगा 5 और b कौन होगा, इसके लिए जब p 5 है तो b कितना 12 माइनस, अब कॉट r है, अब r के लिए कौन r के लिए देखना है, तो कौन r के लिए b कौन होगा, कौन r के लिए मेरा p होगा, ही कौन r के लिए मेरा p यही होगा, तो b होगा कौन 5 और मेरा p कौन होगा, कौन r के लिए मेरा p 12 होगा। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 हो गया, 5 माइनस 5 मेरा 0/12, ये मेरा कुछ आंसर हो गया। ये था आकृति 8.13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा ये हो रहा था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का मेरा आंसर समझ में आ गया। ये था p बाई b, ये b बाई p, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा cot थीटा, इसके लिए tan p के लिए p कितना और 5 cot r के लिए p 12 और b 5 है, इसीलिए b मेरा 5 और p 12, इसको करें, इसको इतना से हो गया। ये हो गया सेकेंड नंबर। अब देखते हैं थर्ड नंबर बोल रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालने के लिए sin a, सबसे पहले तो हम sin a बराबर 3/4 दिया, यहाँ से हम चलेंगे, sin a का वैल्यू 3/4 हो। हम जानते हैं कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई h, यानी कि मेरा p का वैल्यू e दिया है और p का वैल्यू मेरा e दिया, p बाई h, e मेरा h का वैल्यू दिया है।
ये मेरा p के दिया है, ये h के दिया है, इसीलिए p और h दे दिया है तो हम सबसे पहले b निकाल लेते हैं। b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसीलिए b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, h इज इक्वल टू 4 का 16, 3 का 9, 16 में से 9 गया तो 7, इसीलिए b का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा √7। हम b का वैल्यू निकाल लिए √7, जिससे फर्स्ट बोला है कि cos a का मान निकालें, तो cos a बराबर होता है b/h, इसमें b का वैल्यू हम कितना निकाल लिए हैं √7 और h का वैल्यू मेरा कितना दिया है 4, तो √7/4, ये मेरा cos a का फॉर्मूला होगा। सेकेंड हो रहा है कि tan a का आप लोग निकालने की कोशिश करें, तब तक हम पानी पी लेते हैं हल्का, हाली सब निकाल के कमेंट करें कि इसका tan a का कितना आंसर होगा। हाली बेटा जी, जो होता है सभी लोग हाली कमेंट करें। चलो आशा करते हैं सब कमेंट ठीक है, सबका आंसर आ रहा है कमेंट में। अब देखना है tan a का, किसका tan a का होता है p/b, जिसमें कि p का वैल्यू मेरा कितना दिया है, p का वैल्यू 3, b हम कितना निकाल के लाए हैं √7, b का वैल्यू लाए हैं √7, इसीलिए मेरा आंसर हो गया 3/√7। बहुत का आंसर मैच कर रहा था। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर बढ़िया लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 में। यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञान करने के लिए बोल रहा है। तो हमको सबसे पहले दिया है क्या चीज कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया। अब यहाँ से समझना है बेटा जी, यहाँ से ध्यान दो, ध्यान देने की बात है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया, हमको कुछ वैल्यू नहीं और sin a sec a, तो दिमाग लगाना है कि 15 है इधर इंटू में, इसको इस 15 को हम इस तरफ लेते आते हैं, इस 15 को हम इस तरफ लेते आते हैं, तो मेरा cot a का मान मिल जाएगा। cot a का वैल्यू मिल जाएगा कितना 8/15 मिल जाएगा, जिसमें cot a इज इक्वल टू b/p होता है। तो मेरा b का वैल्यू 8 है और p का वैल्यू मेरा 15 है, तो b दे दिया है और p दे दिया, तो हमको निकालना है यहाँ से h, इसीलिए h स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि h आगे यूज होगा, sin a में p/h होता है, इसीलिए हम h निकाल लेते हैं। जब भी ऐसा रहे नहीं भी यूज हो, प्रयोग आगे हो, फिर भी हमको कोई चीज 2 को दिया हो तो तीसरा साइड में निकाल लेना चाहिए, ताकि आगे चल के हो सके यूज हो इसी क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम निकाल लेते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम तो बहुत बार लिख चुके हैं फॉर्मूला, इसीलिए मान डायरेक्ट रखते हैं, तुम लोग समझ में आ गया होगा। इसीलिए 15 का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर फॉर्म याद कर लेना बेटा जी 30 तक कम से कम। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का 4 होता है, इसीलिए जब दोनों को ऐड करते हैं तब 5 4 9 6 2 8 और 2 1 3 389 जो कि होता है किसका h इज इक्वल टू √389 389 किसका होता है h स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हाँ तो स्क्वायर ऐड करने के लिए देख लेना है बेटा जी, मिस्टेक हो तो कितना 5 4 9 6 2 8 2 के 2 यहाँ 3 लिख दिया, ध्यान देना है 2 होगा, इसीलिए h का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा √289, जो कि 289 होता है 70 का, तो मेरा h का वैल्यू निकल गया 70। अब किसका मान निकालना है, फर्स्ट में sin a का निकालना है, sin a, तो sin a का होता है p/h, जिसमें कि मेरा p मेरा कितना दिया हुआ, p दे दिया है 15,
और एच हम कितना लेकर आए 70, इसीलिए मेरा फर्स्ट आंसर हो गया 15/70। सेकेंड पूछ रहा है सेक ए का पूछ रहा है। सेक ए का होता है पहले कौसे का b/h होता है, कौस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का होता है h/b। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को नहीं आता है तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 1 जाकर देखें, उसमें हम बेसिक फार्मूला के बारे में सारा बताए हैं और कैसे याद किया जाता है उसका ट्रिक भी बताए हैं। उसको लेक्चर नंबर 1 जाकर देखें और ट्रिक से फार्मूला याद कर ले। एच है, एच का है, एच मेरा वैल्यू दिया है 70 और बी मेरा वैल्यू 8 है, इसीलिए 17/8 ये मेरा आंसर हो गया। इसीलिए ऐड पे जरूर ध्यान दे बेटा जी। यहाँ के लिए जोड़ने के लिए जैसे ऐड जोड़ने में गलत हो गया उसके लिए सॉरी, गलत नहीं है, ध्यान देना है कि किसके कहाँ साइड से जोड़ा जाता है, इस सब हल कर। अगला हम चलते हैं 5वां नंबर के लिए। 5वां नंबर बोल रहा है कि यदि सेक ए दे दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू इतना, तो अंश सभी त्रिकोणमिति ज्ञान करें। अंश सभी त्रिकोणमिति मतलब कि त्रिकोणमिति पढ़ना है साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जिसमें कि मेरा सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है और उसमें से सारा 5 का वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है कितना 13/12, जिसमें कि 13 सेक थीटा को होता है h/b, सेक थीटा को होता है h, तो मेरा h दे दिया है 13 और b दे दिया है 12, तो hb दिया है तो हम इसे कुछ निकाल लेंगे। सबसे पहले p, इसीलिए p स्क्वायर का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसमें कि h स्क्वायर का मान दे दिया है 13, इसीलिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के स्क्वायर माइनस b 12 के स्क्वायर, इसीलिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का 169 होता है और 12 का 144 होता है। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 5, इसीलिए मेरा p का वैल्यू कितना आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तब p का वैल्यू √25, √25 किसका है चलो कमेंट में हाली बताओ 5 का। तो मेरा p का वैल्यू कितना निकल गया, p का वैल्यू 5, h का निकल गया, b का निकल गया। अब सारा त्रिकोणमिति पूछ रहा, तो सारा त्रिकोणमिति मतलब कि साइन थीटा दे दिया, एक साइन थीटा का पूछ रहा है, साइन थीटा का पूछ रहा है, एक मेरा कॉस थीटा का पूछ रहा है, कॉस थीटा का पूछ रहा है, एक मेरा टैन थीटा का पूछ रहा है, टैन थीटा का पूछ रहा है, एक मेरा कॉट थीटा का पूछ रहा है, कॉट थीटा का पूछ रहा है, और एक मेरा कोसेक्स थीटा का पूछ रहा है, किसका कोसेक्स थीटा, सारा का फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, p/h होता है मेरा p का वैल्यू आ गया है 5, h का वैल्यू मेरा दिया है 30, 5/30 एक का निकल गया। सेकेंड कोस थीटा तो ध्यान देना है कितना आसान, ऐसा मिलते रहा, दिमाग लगा, जैसे कि कॉस थीटा तो सेक थीटा का उल्टा है, कॉस थीटा तो सेक थीटा का उल्टा ही है, ध्यान देना है, कॉस थीटा तो सेक थीटा का उल्टा ही है, दोनों आपस में जोड़ी है, आपस में जोड़िया है, जोड़िया को ध्यान देना है। सेक थीटा होता है 13/12, तो इसको जोड़िया को पलट देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा के, इसीलिए 13/12 को हम 12/13 लिख दिए, ये मेरा कॉस थीटा का हो गया। अब आया टैन थीटा का होता है p/b, जिसमें कि मेरा p का वैल्यू कितना दिया, p का वैल्यू हम निकाल दिए हैं 5 और b मेरा कितना दिया है 12, इसीलिए 5/12 हो गया। अब कॉट थीटा ध्यान देना, कॉट थीटा तो टैन थीटा के जोड़िया है, कॉट थीटा तो टैन थीटा का जोड़िया है, और जोड़िया को आपस में उलट पलट कर देते हैं, गोतिया है, ये दोनों आपस में गोतिया है, ये गोतीवा इसको बोलता है आ जाओ ना, गोतिया बोलता है आ जाओ ना, तो बोला आओ हमको ले चलो, आके हमें ले चलो और हमको ले जाके उठा के पटक के पलट दो, ये बोला चलो, और चलने के लिए तुम ऊपर हो जाओ 12
और 5 नीचे चलाओ। ये मेरा उठा के लाया और उठा के पटक दिया और पटक के उलट के पटक दिया। ये ध्यान देना, इसका होता है tan थीटा का cot थीटा। और cosec थीटा किसका होता है? cosec थीटा तो sin थीटा बोलता हूँ। तो ठीक वैसा ही ये भी कहता है आओ ले चलो, तो ये बोला नहीं आके ले चलो हमको, जाके पलट के उलट दो, पलट के पटक के उलट दो। उलट देना है इसको कितना 13/5। ये मेरा सारा ट्रिग्नोमेट्री का आंसर, सारा ट्रिग्नोमेट्री का आंसर निकल गया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक के 5 नंबर तक के क्वेश्चन समझ में आ गया। इसीलिए आज यहाँ तक रखेंगे, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला कल देखेंगे अगला एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना मन से ही सोचकर कुछ कर दे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।